शंकर जी के मंदिर में जाओ तो लड्डू लेके जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो चिरौंजी लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो सिंगदाना लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ। किसी पुराण में लिखा है या कहीं शिव पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में पेड़ा लेकर जाना या शंकर जी के मंदिर में श्रीफल लेकर जाना या शंकर जी के मंदिर में ये सामग्री लेकर जाना। यहाँ तो लिखा शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, शंकर जी के मंदिर जाना तो तुम अपना दिल लेकर जाना, तो महादेव भी तुम्हें दिल से लुटाकर भेज दे। आप शंकर के मंदिर में बहुत सारी सामग्री लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जो देवादिदेव महादेव पर बेलपत्री चढ़ी है उसको उठा लो, धो लो, शिव जी पर वापिस चढ़ा दो। अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ। कोई कहते हैं गुरुजी हमारे पुणे मुंबई में तो मंदिर बड़ा दूर होता है, तो लोटा लेके कैसे जाएं, बस में जाते हैं तो लोटा ही गिर जाता है, लोग इतना धक्का मारते हैं। तो उनसे निवेदन है कि तुम एक काम करना, एक छोटी सी बोतल अपने झोले में डाल लो, एक छोटा सा लोटा अपने झोले में डाल लो। तुम अपने ऑफिस जाओ, तुम्हारी दुकान जाओ, तुम्हारी नौकरी पर जाओ, बीच में जो शंकर का मंदिर दिख जाए 2 मिनट गाड़ी खड़ी करी और बाबा जी पे हर हर महादेव कहकर फिर वापस चल दिया। ये शिव भक्ति। दिखावे से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। बहुत सारा त्रिपुंड लगा लोगे या बहुत सारी माला पहन लोगे तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होगा। भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आज कहें आपसे कि वो चौराहे पर खड़ा हुआ भीख मांगने वाला वो भिखारी नहीं है। भिखारी कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको 70,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, 60,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, 80,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, और उसके बाद भी अगर वो अपनी नौकरी पर बैठकर रिश्वत मांगता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम रिश्वत मांगो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले लो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी अगर तुम्हारा पेट नहीं भराता और तुम दूसरे से कुछ न कुछ ज्यादा पाने की आशा रखते हो तो चौराहे के भिखारी से बदतर तुम वो भिखारी हो। अपनी आनंदता के साथ आप अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे। हमारे वालियों और मेरे जी जाओ, ओ महाराष्ट्र वालों जो बैठे हो, ये शंकर भगवान को धन्यवाद देना, अपने देवत को, अपने देवता को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा थी जो ये भादों के महीने में हरतालिका तीज भी पड़ रही है तो सोमवार की पड़ रही है, गणेश चतुर्थी भी पड़ रही तो मंगलवार की पड़ रही है। कितनी कृपा तूने करी कि इस भादों के महीने में ये मेरे पुणे महाराष्ट्र में शिवाजी की धरा पर, ये संतों की पुण्यमय भूमि पर ये शिव महापुराण की कथा प्राप्त हो रही है। कुछ तो पुण्य हमारे प्रबल हुए। गणेश जी तो बैठेंगे 19 तारीख को, और हमें ऐसा लग रहा था कि आज गणेश जी महाराज बैठे पर कुछ भी कहो, तुमचा पुणे बोला सब दुख काटो, ओ बोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल शमशान वासिया, शमशान वासिया
ओ भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव का सम्मान। देवराज नाम का ब्राह्मण कृपा से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चोरी का धन लेकर पहुंचा था और भगवान शंकर की कृपा से उसके प्राण छूटे थे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भगवान देवादिदेव महादेव के धाम चले गए। कितनी देर की कथा सुनी थी? 2 क्षण की कथा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। ये शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। हम तो कहेंगे शंकर भाऊ जगताप जी को आप बार बार धन्यवाद देना कि ये पावन कथा पुणे में आ गई है। बहुत बहुत साधु। ये कृपा है शिव की, उसकी उदारता। भक्ति बिना नहीं, विश्वास बिना नहीं। समय आया देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा तो शिव तत्व को प्राप्त हो। एक बेलपत्री की पत्ती, एक बेलपत्र, एक पत्ती, एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव साधारण नहीं होती। एक जीव जो मनुष्य की जो देह है ना, इससे 4 स्थान पर रोज पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसने पाप नहीं किया। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, गैस जलाते समय, भरते समय, कपड़े धोते समय, स्नान आदि कर्म करते समय, पोछा लगाते कर जाने में पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता है। गुरु गोरखनाथ जी ने स्त्री को भी पवित्र कर दिया और उसके पाप की गठरिया को आधा कर दिया। मेरे गुरु गोरखनाथ जी स्त्री को पवित्र कर। तो जिन पुरुष कहे कि कोई पुरुष कहे कि स्त्री रोटी बनाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, झाड़ू स्त्री लगाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, कपड़े स्त्री धोती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, तो ये अंदाजे में मत रहना, चिमटा है, चिमटा है। ऋषि, संत, साधु, नागा साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, भजन करने वाले अपने हाथ में चिमटा रख लेते। किसी ने पूछा स्त्री चिमटे से रोटी पकड़ती है, संत क्या पकड़ते? हम कहते हैं वो भगवान की भक्ति को पकड़कर जनमानस का कल्याण कर देते हैं। जनमानस आप लोग
देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का कहीं कोई ऐसा फोटो भी देखना जहां शंकर जी समाधि में लीन है और शिव जी के पास में चिमटा रखा है। देखा है कभी? दर्शन करें, ऐसे फोटो के दर्शन कभी करे हो आपने? शिव जी समाधि में लीन, त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी समाधि में लीन है और उनके पास में चिमटा गड़ा हुआ। सुख प्रदान करना। देवराज तो यहां वर्णन चल रहा था, कितना भी पाप मस्तक पर हो, एक बेलपत्र जब हम देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जल जब शंकर भगवान पर चढ़ता है, बेलपत्र छुआ हुआ वो जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, वो जब थोड़ा सा लेकर अपने ऊपर थोड़ा सा छींट लेते हैं या आचमन करते हैं, वो जल बेलपत्री के स्पर्श का होता है। देवराज के मस्तक पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव आती है और देवराज तुरंत शिव के धाम चले जाते हैं। और हम प्रतिदिन अगर बेलपत्री के जल का थोड़ा सा भाग अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो कई रोगों से हमारी मुक्ति हो जाती है। रोग हमारे नजदीक नहीं आते, रोग हमारे करीब नहीं।